सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल्स के माध्यम से हम अनेक टॉपिक पर कोई न कोई विषय लेकर के आते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगता है और ये लगता है कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए, आप लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और हम अपने अनुभव में ले आते हैं, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं कि वो कहाँ तक हमें सही रास्ता, सही भाग्य और सही जीवन शैली हमारी जाती है। इसको समझने के बाद ही हम आप तक वो वीडियो लाते हैं। तो यहाँ पर समझना है, ग्रह जो होते हैं, ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होता है। कोई भी ग्रह है, जितने हमारे 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, ये सारे ग्रह कभी हमें किसी मुसीबत में कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि कोई ग्रह हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे ग्रहों को से अच्छा और बुरा प्रभाव देते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों को गौर करना चाहिए, क्योंकि जो हम नित्य कर्म करते हैं वही हमारे ग्रहों के रूप में हमें अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, ग्रह एक ही समय में नहीं होते हैं। हमारा जो कर्म हो रहा है ये तो हमारा भविष्य बनाता है, लेकिन जो हमारे साथ घटना घट रही है, जो हमारे साथ स्थितियां बन रही हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, उसका कारण ये होता है कि हमारा प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में जो कर्म होते हैं वो हमें इस जन्म में मिलते हैं। हाँ, उनको कम ज़्यादा किया जा सकता है। वो कम ज़्यादा आप कैसे कर सकते हो? वो कम ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने वर्तमान के कर्मों को अच्छा करके, वर्तमान में हम पिता की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, ब्राह्मण की सेवा करके, चींटियों की, गाय की, बंदर की, जीव जंतुओं की सेवा करके अपने कर्मों में हम बदलाव ला सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम उसको बदल सकते हैं। तो कोई ग्रह हमें कभी कष्ट नहीं देने आता, कोई ग्रह हमें समस्या नहीं देने आता, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो। राहु केतु शनि को लोग बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो भी हमारे जीवन को किसी भी तरह से कोई कष्ट नहीं देने आते। हमारा उनका कोई किसी तरह का संबंध वैसा नहीं है कि वो हमको परेशान करने आए। परेशान होते हैं हम अपने कर्मों से। तो ध्यान देना चाहिए अपने कर्मों का। ग्रहों का खेल है ये। ग्रह, ईश्वर की जब सत्ता बनी तो ईश्वर ने ग्रहों को हमारे कर्मों के लेखा जोखा के रूप में उनको वहाँ पे स्थान दे दिया कि भाई आप मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा आप स्वयं निर्धारित कीजिए। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि ग्रहों का जो खेल होता है वो एक रहस्यमयी लीला होती है। कभी कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करने आता है। हमारे अगर ग्रह, जैसे सूर्य है, सूर्य आपको कभी परेशान नहीं करता है। सूर्य एक राजाओं जैसा स्वभाव होता है, राजाओं जैसा बल होता है। आत्म बल, हमारा नेतृत्व सूर्य ही करता है। अगर हमारे जीवन में ऐसी हमारी नित्य क्रिया है, ये हमारा ऐसा स्वभाव है, या हमारी ऐसा हमारा माइंडसेट है, तो समझिए कि आपका सूर्य बहुत मजबूत है। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति चमकता है, कमज़ोर हो तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमें तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, हमारे शरीर में दिक्कतें आने लगती है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये ग्रहों का खेल है, इसे आप समझिए। अगर हमारा सूर्य कहीं से कमज़ोर है तो आपके साथ ये घटनाएं घट सकती हैं। सूर्य अच्छा है तो आप में लोगों के बीच आप प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा देते हैं और निडरता से देते हैं। वहाँ पर समझिए कि हमारा सूर्य बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पर आप अपनी ही बात लोगों तक ना कह पाएँ, ना पहुँचा पाएँ, वहाँ पर समझिए कि कहीं ना कहीं हमारा सूर्य हमें निगेटिव या फिर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसी तरह है, अपने कर्मों में सुधार लाते रहिए। किसी सूर्य को अगर आप अच्छा करना है आगे के लिए भी, तो हमें पिता का सम्मान करना चाहिए। सूर्य को नित्य जल दें, 108 बार गायत्री मंत्र करें, सुबह उठें और ब्राह्मण की सेवा करें।
पिता समान, पिता तुल्य व्यक्ति की हम सेवा करें। इससे हमारा सूर्य अच्छा होगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देगा। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का सम्राट है। हमारा मन कैसा है? अगर हम मन से आनंदित हैं, देखिए सुख और दुख जो होता है ये हमारा घटता बढ़ता है या हमें मिलता है, लेकिन एक जो आनंद होता है इसका कोई पर्याय नहीं होता है। तो आनंद शब्द जो होता है वो हमारे चंद्रमा से ही निकलता है। जब हम अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने मन से विशेष आनंदित होते हैं, उस समय हमारा चंद्रमा हमें शुभ प्रभाव में रखता है और बहुत अच्छा हमारे साथ मन और हमारा दिमाग, हमारा स्वभाव पॉजिटिव रहता है। हम हर कार्य को, अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा, आसपास के लोगों में हम हमेशा सकारात्मक पॉजिटिविटी देखेंगे, लोगों में कभी कमियां नहीं निकालेंगे और हम खुद भी आनंदित रहेंगे। एक आनंदित व्यक्ति, एक हृदय से आनंदित व्यक्ति लोगों को खूब अच्छा अपना बना सकता है और लोगों में खूब सारा सबको साहस देने में, पॉजिटिविटी देने में बहुत सफल व्यक्ति होता है। ऐसा हमारी भावना होती, मन हमारा भावना होता है, हमारी माँ होती है, आपके माँ के साथ संबंध कहते हैं। चंद्रमा की स्थिति तय करती है मन चंचल रहेगा या शांत। अगर व्यक्ति का मन चंचल है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है। और मन शांत, मन जब चंचल होता है तो उस समय पूर्णिमा के आसपास रहता है, और अगर मन शांत होता है, बुझा बुझा होता है, तो उस समय चंद्रमा हमारा अमावस्या के पास रहता है। अमावस्या और पूर्णिमा का खेल चंद्रमा के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये समझने की बात है कि अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभाव चंद्रमा पे रहता है। अब आते हैं, हाँ, तो अगर आप मन अशांत है तो आप चंद्रमा से संबंधित कार्य करिए। मतलब सबसे बड़ा इसका वो है, आप मेडिटेशन कीजिए। सबसे बड़ा प्रभाव आपको मन को शांत करने में, संयम लाने में, धैर्य लाने में और एक चित्त होने में सबसे बड़ा आपको कार्य करेगा मेडिटेशन। हम अगर नियमित रूप से अगर हम मेडिटेशन करते तो हमारे लिए बहुत प्रभाव मिलता है। मंगल सेनापति की तलवार है। मंगल जो है हमें सही साहस, गुस्सा, युद्ध, मंगल अशांत हो, मंगल अगर गलत हो, मंगल अगर किसी तरह से हमारे उसमें निगेटिव हो, मंगल निगेटिव है तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? हमारा व्यवहार होगा, हम बात बात पे गुस्सा हो जाएंगे, हम बात बात पे लोगों को मारने पे आ जाते हैं बिना किसी कारण, हम जो है डिप्रेशन में रहते हैं, हम इतने मतलब गलत कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मान जाते हैं। और दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और मंगल रक्त विकार, हमारे रक्त में अगर किसी तरह से कोई विकार आता है, दोष आता है, किसी तरह से रक्त हमारा ख़राब होता है या फिर किसी तरह से इन्फेक्शन, रक्त का कहीं इन्फेक्शन होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंगल इस समय आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत अगर आपका मंगल अच्छा होगा तो आप एक बहुत अच्छे योद्धा होंगे। आप समय पर लोगों को साथ देंगे, अपने जो है बल का, अपनी ऊर्जा का सही उसमें प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े कार्यों में, बड़े बड़े उसमें आप अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। लोगों को हमेशा अपने साहस, अपने पराक्रम से लोगों में हमेशा सपोर्ट करने, साथ देने की आपके अंदर एक स्वभाव होगा आपका। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि कहने का मतलब है कि हमारा कोई ग्रह हमारा बुरा नहीं करता, हमारे कर्म, हमारे जो अगर सही कर्म हमारे नहीं है तो वो ग्रह भी हमें उसका उल्टा परिणाम देता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मंगल में अगर हमारे शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, तो उसको हम सही लोगों में, सही जगह पर प्रयोग करें तो हमें हमारा मंगल कभी नुकसान नहीं कर सकता है। चौथा आता है बुध। अगर बुध हमारा अच्छा है तो हम एक व्यापारी होंगे, बहुत अच्छे व्यापारी होंगे। हमें तर्क करना, हमें गणना करना, हमारी वाणी बहुत अच्छी होगी। बुध के खेल से तय होता है, कोई वाणी में सम्मोहित करेगा, विवाद करेगा। केवल बुध ही हमारा ये रिजल्ट देता है कि हम लोगों से बातचीत करके कितना प्रभावित कर सकते हैं, लोगों के द्वारा मान सम्मान या अपमान हम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि शब्द ही, वाणी ही हमारे बुध
के रिज़ल्ट को देते हैं। अगर आपकी बातें लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं या फिर आप वहाँ पे तर्क वितर्क करते हैं या फिर गलत समय पे प्रेजेंट टाइम पर आप अच्छे सलाह नहीं देते हैं लोगों पे, वहाँ पर बुध आपका ख़राब है। इसको सही करने के लिए आपको हमेशा सही कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए, अच्छे संतों के जीवनी को पढ़ना चाहिए। बातचीत करने में लोगों के साथ में अपने बुध को एक्टिव करने के लिए बुध के मंत्रों को जपें और हमेशा पॉजिटिव रहें। इससे बुध आपका बहुत अच्छा काम करेगा और एक आप बहुत अच्छे जीवन के व्यक्ति बनेंगे। आता है गुरु ज्ञान, गुरु होता है ज्ञान, गुरु होता है धर्म, आस्था, संतान। शुभ हो तो जीवन में मार्गदर्शन मिलता है और अशुभ हो तो अंधविश्वास और अंधकार से हमें घिरा देता है। अगर गुरु शुभ है तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, हमें एक जो उनकी कृपा मिलेगी, उनका सानिध्य में छोटी ही उम्र में हम गुरु प्रदत्त हो जाएंगे। गुरु मंत्र ले लेंगे अगर आपका गुरु अच्छा है। अगर आपका गुरु नहीं अच्छा है तो छोटे छोटे तांत्रिकों और अंधविश्वास में हम फंस जाएंगे। यहाँ पर आकर के ये गुरु का खेल होता है। आप अपने आप से समझ सकते हैं कि मेरा गुरु अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप अच्छे विद्वानों की बातों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को आप अपनाएंगे और अपनी सद्बुद्धि, अपने विवेक से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप लोगों की बातों को काट देंगे, सही बात को हमेशा उसको तर्क करके उसको आप निगेटिव में लेके चले जाएंगे, लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, गुरु की ब्राह्मण की बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे, नास्तिक हो जाएंगे, सत्य नहीं रहेगा आपके अंदर। अगर आपका गुरु अच्छा है और आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो आपको अच्छे लोगों से का सानिध्य रहेगा और उनकी बातों को आत्मसात करेंगे। गुरु अच्छा नहीं है तो आप हमेशा तर्क करेंगे और नास्तिक रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे। बस इसी से आप समझ सकते हैं कि गुरु हमारा अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है। शुक्र हमारा भोग, विलास, प्रेम और कलाकार होता है। कला, प्रेम, सौंदर्य होता है शुक्र। जहाँ शुक्र का खेल है वहाँ माया, मोह, आकर्षण और विलास बढ़ जाता है। शुक्र में हम बहुत चकाचौंध में रहते हैं। हमें हर तरह का सुख सुविधा चाहिए, हमेशा वेल मेंटेन रहना। अगर हमारा शुक्र अच्छा है तो हम इत्र, परफ्यूम से पूरी तरह से हर चीज़ हमें ब्रांडेड चाहिए। चाहे घर हो, चाहे अपने जीवन में हम लाने वाली कोई भी चीज़ हो, घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हों, अगर हम जुड़ेंगे भी तो अच्छे लोगों से जुड़ेंगे। वहाँ पर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपका शुक्र अच्छा है या नहीं है। इसी से पता चलता है। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप शौकीन नहीं होंगे, गंदे रहेंगे, मलिन रहेंगे और आप अपनी हो सकता है भाग्य से आपके यहाँ आपकी चीज़ें सब हों, लेकिन फिर भी उसका आप अपने जीवन में उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ से शुक्र को देखा जाता। अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है तो शुक्र से संबंधित आप उपाय करके अपने शुक्र को अपने जीवन की नित्य क्रियाओं में शुक्र से संबंधित चीज़ों को धारण करके उनकी सोच को अपना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब आते हैं शनि कर्म न्यायाधीश, श्रम परिश्रम बाधा है। शनि धीमी चाल से चलता है पर सबसे गहरा पाठ हमें पढ़ाता शनि ही है। सताएगा पर सिखाएगा। शनि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे बड़ा कोई ग्रह नहीं है जो हमें शनि सिखा देगा। वो कोई शनि हमें बस इतना होता है कि जब तक हम किसी चीज़ में पारंगत नहीं हो जाते, परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक शनि नहीं देता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं और आपका कार्य करने के बाद में उसके परिणाम, रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं तो आप समझ रही है कि आपका शनि अच्छा है। आपके आसपास रहने वाले छोटे लोग, मजदूर, वो अगर आपसे प्रभावित है तो आपका शनि अच्छा है। आप शनि से संबंधित व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के बीच में उद्योगपति होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े वो धर्म, बड़े बड़े वो चलाते हैं। और अगर आपका शनि खराब है तो हमारे कर्म पूर्व जन्म में खराब रहेंगे। इस वजह शनि हमें आलस्य देता है, शनि हमें कभी समय पे काम नहीं करने देता है। शनि हमें बिल्कुल आलसी और समय पे काम करने वाला नहीं।
लोगों से दूर एकांत में रहना। अच्छा शनि भी एकांतवासी बनाता है, लेकिन अच्छा शनि एकांतवासी हमें किसी रिसर्च के लिए बनाता है, आत्मसात के लिए बनाता है, आत्मज्ञान के लिए बनाता है, ना कि हमें डिप्रेशन में जाना। जब खराब शनि होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, लोगों के बीच में नहीं आना पसंद करते हैं, लोगों के बीच नहीं रहना पसंद करते हैं। वह शनि हमारा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि शनि हमारा अच्छा है। शनि का खेल हमारे जीवन में कैसा है? राहु छल है, राहु जादूगर है, राहु भ्रम है, तकनीकी है, अचानक घटनाएं हैं राहु। और राहु का खेल कभी हवा में उड़ाएगा तो कभी ज़मीन पर ला करके पटक देगा। यह राहु का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव होता है कि राहु जो है हमें ऐसा हमको ऐसा बनाएगा कि हम दिन दूना रात चौगुना बढ़ते ही जाएंगे। कभी ये नहीं पता चलेगा कि हमें जो है दिन दूना रात चौगुना राहु हमें देता ही रहता है हमेशा। और राहु की वजह से हम बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी इमारतों, बड़े बड़े कारखानों, बड़ी बड़ी जो है प्लानिंग को अच्छे से कर लेते हैं। राहु दूर की सोचता है, राहु का स्वभाव है हमेशा दूर की सोचना, और वह जो है एक भविष्य की घटनाओं को भी प्लानिंग में करके चलता है और सफल होता है। अगर इसलिए राहु कभी गलत नहीं होता। राहु को लोग बहुत गलत, पर राहु की वजह से ही हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लानिंग को हम अपने हिसाब से प्लान करके और कार्य भी वैसा कर लेते हैं। इसलिए राहु को कभी खराब नहीं समझना चाहिए। राहु हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव ग्रह होता है। जब राहु हमारा हमें साथ देता है तो हम बड़ी बड़ी सोच को जीवन में उन घटनाओं को हम अपने इच्छा अनुसार परिवर्तित करते हैं। राहु की वजह से हम हर घटना को जो होता है आकर्षण बढ़ता है। राहु धीरे धीरे हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है। जो लालच, धोखा, दिखावा होती, बुरी आदतें होती, वो सब दूर हो जाती हैं। व्यक्ति सब कुछ पाकर भी कभी कभी जीवन में शून्य रहता है, लेकिन यह राहु का खेल है। लेकिन जहाँ पर हम अपनी प्लानिंग में कामयाब रहें, जहाँ पर हम अपने प्लानिंग को अच्छे से कर पाएँ, दूर की सोच को भी हम परिणाम दे पाएँ, वहाँ हमारा राहु अच्छा है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। राहु भी हमें कभी गलत वो नहीं देते हैं, गलत रिजल्ट नहीं देते। अब आते हैं केतु में, तो केतु त्याग है, सन्यासी है, मोक्ष है, रहस्य है, आत्मज्ञान है। केतु हमारा रिसर्च है, केतु हमारा संत है। अगर आप जीवन में आपके कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप माया से नहीं जुड़ते हैं, भौतिक चीज़ों से नहीं जुड़ते हैं, तो आपका केतु आपका बहुत साथ देता है। केतु जब हमारा खराब होता है तो हम अलग ही रहते हैं। अलगाव केतु का सबसे बड़ा वो होता है। लोगों के बीच में ना रहना, किसी की बात समझ में ना आना, आध्यात्मिक ना होना, मन चिड़चिड़ा सा रहना, ये सब केतु के लक्षण हैं। हर बात को निगेटिव ले जाना। लेकिन जब हमारा केतु अच्छा होता है तो हम बहुत ऊंची बातों को, बहुत ऊंचे लेखों को, बहुत ऊंचे शब्दों को परिणाम देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग को हम परिणाम देंगे अगर हमारा केतु अच्छा है, लेकिन वो आध्यात्मिक हों, आयुर्वेदिक हों, ऐसी चीज़ों को हम केतु ज़्यादा वो लेता है। केतु जड़ है। केतु हमारा जो रीति परंपरा रिवाज है, अगर उनको हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका केतु अच्छा है। जब हम अपने रीति परंपरा रिवाज को नज़रअंदाज करते हैं तो समझिए कि हमारा केतु खराब है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सभी ग्रह हैं और हमारे जीवन में ग्रहों के खेल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कभी किसी बात को लेकर के कभी परेशान नहीं होना चाहिए। ग्रह हमारे कभी हमको किसी भी तरह कोई रिजल्ट नहीं देते। हमारे कर्म ही की वजह से ग्रह हमको उस तरह के रिजल्ट देते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आप कर्म कर रहे हैं और उन पर ध्यान दे रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ये सही है गलत है, किस तरह का हो रहा, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को आप अपने जीवन में सार्थक रूप में उतार करके अपने जीवन को, अपनी भाग्य की कुंजी को खोल सकते हैं, अपने जीवन को
महत्व दे सकते हैं। लोगों के बीच में मान सम्मान, धर्म, ज्ञान सब आप अपने जीवन में स्वयं पा सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि भाग्य के साथ में कर्म को भी जोड़ें, ग्रहों को की सोच को, चाल को, खेल को समझें, उसकी खेल को बदल करके दृढ़ निश्चय हो करके वैसा कार्य करें जो ग्रह हमें करवाने आए उससे अलग। तभी जब अगर हम संकल्प करके करते हैं तो फिर वो ग्रह अपना स्वभाव बदल कर हमारे हिसाब से हमको रिजल्ट देता है। धन्यवाद, प्रणाम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के आगे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ हमेशा आगे भी बने रहेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।